वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी। कई बार ऐसा होता है ना, आपको लगता है कि आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए, बट फिर भी आपको सेलेक्ट नहीं किया गया। क्या कमी रही होगी? कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, कहीं कुछ कम तो नहीं बोल दिया, कहीं मैंने सही से प्रेजेंट तो नहीं किया खुद को। तो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ईजी 5 स्टेप्स बताऊंगी जिसके हेल्प से अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस में जाते हैं तो यकीन मानिए आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% मिलते हैं। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला, ड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैजुअली इंटरव्यू में अगर आप ड्रेसअप होकर जाते हैं तो इंटरव्यूअर पहले ही टर्न ऑफ हो जाता है और फिर फर्दर आप कितना भी अच्छा बोले आपको उस नज़र से नहीं देखा जाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो बिल्कुल फॉर्मल पहने। जैसे मान लीजिए आप लाइक यू आर अ बॉय तो यू कैन हैव योर प्रॉपर फॉर्मल वाइट शर्ट, यू कैन हैव अ टाई, यू कैन हैव अ कोट। अगर आप फीमेल हैं तो आप वेस्टर्न फॉर्मल पहन सकती हैं, ब्लेजर डाल सकती हैं। अगर आप इंडियन फॉर्मल पहन रही हैं आप सूट डाल सकती हैं, साड़ी डाल सकती हैं। कलर बहुत भड़कीला नहीं होना चाहिए, सिंपल और सोबर होना चाहिए। आपकी हेयर प्रॉपर ग्रूम होनी चाहिए। मेन में क्या प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि ठीक है शेव नहीं किया तो क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, प्रॉपर टाई नहीं पहनी तो क्या हो गया। बट ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आप इंटरव्यू के लिए सीरियस नहीं हो और आपकी सिलेक्शन के चांसेस को कम करती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर ग्रूम होके, प्रॉपर ड्रेसअप होके आप इंटरव्यू के लिए जाएं। बिकॉज नज़र जो है ना, नज़र से जब पहले आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो आप उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हो, लेकिन अगर कोई चीज़ देखने में ही आपको टर्न ऑफ कर रही है तो फिर वो चीज़ें बहुत आगे नहीं जाएंगी। इसीलिए ड्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा काम करें, ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा काम करें। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कॉन्फिडेंस। जी हाँ, जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएँ उसका मुस्कुरा के अच्छे से जवाब दें, कॉन्फिडेंस शो करें, एटीट्यूड ना शो करें। हाँ, येस आई नो, येस आई कैन डू दैट, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट। डरना नहीं है बट स्माइल के साथ अच्छे से आंसर करना है। इफ़ इन केस अगर आपको आंसर नहीं पता तो यू कैन सिंपली से पास, सॉरी आई डोंट नो, आई कांट आंसर राइट नाउ। बट ये नहीं कि अब उस पर कुछ भी बोले जा रहे हैं, सामने वाले को एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो भैया कोई परचेज नहीं करेगा आपके एटीट्यूड को, यू आर गोइंग टू किक आउट। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है टू द पॉइंट बोलना। जी हाँ, कई बार आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। इनफैक्ट पहला तो क्वेश्चन ही होता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन शुड बी लाइक, अगर आप सेल्स के प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो यू विल बिगिन विथ योर नेम, योर करंट डेजिग्नेशन, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ के वर्क के बारे में, थोड़ा बहुत पहले का। ये नहीं कि आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, मम्मी का नाम, कितने भाई बहन है, कौन कहाँ रहते हैं, सब क्या करते हैं, उसके बाद अपने जॉब के बारे में। तो ये बिल्कुल भी टर्न ऑफ करता है, इसको नहीं बताना है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में सिंपली यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वेयर यू आर करंटली एसोसिएटेड विथ, व्हाट इज़ योर करंट KRA। ये सारी चीज़ें इफ़ इन केस अगर आपकी फैमिली के बारे में पूछा जाए तो डिटेल बताइए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। बिकॉज इतना टाइम इंटरव्यूअर के पास नहीं होता है कि वो इन सारी चीज़ों में आपको एंटरटेन करेगा। इसीलिए टू द पॉइंट बोलना। अगर कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके वर्क से रिलेटेड, जैसे टेक्निकल राउंड है तो टेक्निकल चीज़ें पूछी जाएंगी, तो यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प विथ योर आंसर। कहानी नहीं सुनाना है बिकॉज नोबडी इंटरेस्टेड इन स्टोरी। इफ यू डोंट नो द आंसर सिंपली से पास और आई डोंट नो। बट अगर आपको पता है तो बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प और टू द पॉइंट बोलो। ऐसा बोलो कि सामने वाले को लगे कि यस बंदे में दम है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इंटरव्यू जब आपको एंड होने तो आप जो भी आपके इंटरव्यू पैनल है उनको बिना थैंक यू बोले कट नहीं करेंगे। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, ऑनलाइन इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, जैसे ही होता है कि क्वेश्चन आंसर राउंड और पैनल अगर बोल देती है कि यस वी आर डन, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू, तो उसके बाद आप सीधे डिस्कनेक्ट कर देते हो। तो वो नहीं करना है, डिस्कनेक्ट इस तरह से नहीं करना है। अच्छे से थैंक यू बोलते हुए आपको डिस्कनेक्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप फेस टू फेस राउंड में हो, वहाँ भी जब आपको थैंक यू बोला जाता है तो फिर आप जल्द से उठ के चल देते हो। नहीं, वहाँ पे भी आपको अच्छे नोट पे इंटरव्यू को ख़त्म करना है, बहुत प्यार से, बहुत हम्बल होकर थैंक यू बोलना है, उसके बाद निकलना है। बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसलिए इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इंटरव्यूअर को या तो टर्न ऑन कर सकती है, टर्न ऑफ करती है, आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाती है, या फिर अगर ये चीज़ें आप नहीं करते हैं तो घटने के चांसेस भाई पूरे हैं। तो ये मेरा टेक है, जब भी इंटरव्यू में जाए इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखें। टेक्निकल नॉलेज तो साउंड होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा इन छोटी छोटी चीज़ों पे जहाँ पे आप अटक सकते हैं, जिसकी वजह से आप छट सकते हैं,
उनका भी ध्यान रखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें लेट्स टॉक विद पल्लवी। थैंक यू।